हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी बाय एमएस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स की। देखिए, विटामिन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विटामिन से हर एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक आदि में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग विटामिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले सबसे पहले विटामिन के खोज की। तो विटामिन की खोज जो है हॉपकिंस ने किया था और विटामिन शब्द दिया था काश्मीर फंक ने। तो विटामिन की खोज जो किया था हॉपकिंस ने और विटामिन शब्द दिया था काश्मीर फंक ने। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर में इनकी कमी के कारण कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती और यदि विटामिन वाला भोजन यदि हम लोग नहीं करते तो शरीर में हमारे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विटामिन। देखिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब है ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब जो जल में घुलनशील होते हैं। तो चलिए फैट सॉल्युबल विटामिन की यदि हम लोग बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, जिसको हम लोग उल्टा यदि पढ़ते हैं तो केड़ा, याद करने वाली ट्रिक है केड़ा, KEDA, तो चलिए विटामिन ए को रासायनिक नाम से रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात को नहीं दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत हो जाती है। इसके मुख्य सोर्स हैं कहाँ, ये किस में पाया जाता है तो गाजर में, आम में, पालक में, मांस में, दूध में और मछली में। ये मेन सोर्स होते हैं। यदि जो लोग इसका सेवन लगातार करते हैं तो उनमें विटामिन ए की कमी नहीं होती है। तो आइए विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल जो है कि सूरज की रोशनी में पाया जाता है। इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां एकदम कमज़ोर हो जाती है। सूर्य की धूप, यकृत, मांस, मछली इसके मेन सोर्स हैं। यदि जो लोग ठंड में धूप लेते हैं सुबह सुबह या ठंड में धूप में मालिश करवाते हैं तेल की, तो उनमें विटामिन डी की बहुत ही कम कमी होती है, बहुत ही कम संभावना होती है कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन ई, टोकोफेरॉल नपुंसकता और बांझपन हो जाता है। इसका मेन सोर्स होता है सोयाबीन, मेवे, जैतून का तेल और अंकुरित अनाज। यदि हम लोग विटामिन के की बात करें तो फिलोक्वेनान, और इसका रोग जो हो जाता है वो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें यदि इंसान को चोट लगती है तो उसका खून बहुत ही ज़्यादा बहता है और खून का थक्का नहीं जमता, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसका मेन सोर्स होता है हरी सब्जी, टमाटर, दूध। जो लोग लगातार इनका सेवन करते हैं उनको हीमोफीलिया नहीं होता। वैसे हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ भी मानी जाती है। अब आइए वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम लोग बात करते हैं विटामिन बी, थायामीन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, दो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी भी कई प्रकार के आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। वैसे हम लोग विटामिन बी साधारण वाली बात करेंगे। थायामीन, बेरीज से रोग हो जाता है, जिसमें छोटे बच्चों का पेट बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है, वो एकदम सूखे से हो जाते हैं। इनका स्रोत यदि हम लोग बात करते हैं तो मटर, सेम, अरहर व अन्य दालें हैं। और विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि दांतों के मसूड़ा और दांत एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें से खून आने लगता है। तो इसका मेन सोर्स जो है आंवला, नींबू, संतरा और आम, यानी कि खट्टे फल। जो लोग खट्टे फलों का लगातार सेवन करते हैं उनमें विटामिन सी की कमी नहीं होती। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, परंतु ऊँटनी का दूध एक ऐसा दूध हो जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू।